हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 to 24 अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए नहीं है, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर और एस ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द वर्ल्ड, द एम्परर, 4 ऑफ कप्स। बाय द वे 4 मेजर काना आ गए हैं, 1 2 3 4 मेजर काना। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है टॉरस, और नई शुरुआत भी होने जा रही है बाय द वे। एंड स्पेसिफिक साइन में तो मैं बाद में बात करूँ, पहले आपको नॉर्मल साइंस बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सजिटेरियस है, काफ़ी स्ट्रांगली आया है सजिटेरियस। एरीज भी है और जेमिनाई भी है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। देखिए 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आने की कोशिश में है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर के। मे बी वो थर्ड पार्टी में चले गए थे, मे बी हो सकता है कि, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी मुझे एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रही पूरी तरह से, लेकिन हाँ मे बी उनसे कुछ गलती हुई हो। ओके, या फिर आपकी कोई बात, बड़ी बात ना मानी हो, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो या फिर किसी चीज़ को लेकर के, ये पर्सन माफ़ी मांगने वाले हैं आपसे, और ये बार बार कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने की, माफ़ी मांगने की, लेकिन आप इनको इग्नोर करे जा रहे हैं बार बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वाई? क्योंकि ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखता है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं। ओके, सो यहाँ पर देखिए एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही यहाँ पर मौजूद है, तो ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में है। और क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड भी है, अगेन मैं कंफर्म कर सकता हूँ यहाँ पर कि आप दोनों एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हैं। मे भी हो सकता है आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो एक दूसरे के साथ। ये पर्सन इसीलिए आपको कतई भी नहीं छोड़ पा रहा है, कहीं से भी छोड़ पा रहा है, मतलब ये पर्सन छोड़ना ही नहीं चाहते हैं अब। ओके, ये पहले हो सकता है ड्यू टू देयर टेम्पटेशन ये इधर उधर भटक गए हों, लेकिन अब ये पर्सन जान चुके हैं कि आप ही उनकी लाइफ के हीरा हैं। ओके, हीरा मतलब डायमंड। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहा हूँ, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, तो इनकी तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पर्सन की तरफ से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आएगा, मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाएं, हो सकता है आ भी जाएं, क्योंकि मुझे बैग भी दिखाई दिया था यहाँ पे। यस, ये बैग। ओके, सो मे बी हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि आप दोनों की बातें हो रही हैं, एक दूसरे से बात हो रही है, पूरी प्रॉपर बातें हो रही हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में चीज़ें रिजॉल्व होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर अभी भी आप अड़े रहेंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों में आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट किस तरह के? 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो कुछ तो है। मे बी हो सकता है कोई आपसे रिलेटेड कोई पर्सन है जिसको लेकर के इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया था, और अभी भी वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और आप भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है
या फिर हो सकता है उनकी तरफ से कोई पर्सन हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब ओके, सो दैट मीन्स कि हो सकता है उनके किसी पर्सन के बारे में आपने कुछ कमेंट कर दिया और ये पर्सन जो है इस चीज़ को लेकर के अडिग हैं, मतलब अड़े हुए हैं, बहुत अड़ियल स्वभाव है। और मैं बता दूं ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये जिसके बारे में बात चल रही है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, ये ही बेसिकली प्रॉब्लम की जड़ है। ओके, यही लोग हैं, यही पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। तो आप तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये पर्सन नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है, या फिर हो सकता है वाइस वर्सा हो, वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। सो बेटर ये होगा कि जिस चीज़ के बारे में, जिस पर्सन के बारे में लड़ाई हो रही है आप दोनों के बीच में, उस पर्सन को एक बार रिव्यू ज़रूर कर लें। एक बार क्या 2-3 बार रिव्यू कर लें, क्योंकि इस पर्सन के इंटेंशन मुझे सही नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड से उनका इरादा तो ये है कि वो आप दोनों के बीच में सेपरेशन कराना चाहते हैं। ओके, सो अगर ये आपकी तरफ से है तो आपको इस पर्सन का इलाज कर लेना चाहिए। ओके, अगर आपके वो बहुत क्लोज इनफ हैं तो फिर भी मैं आपको कहूँगा बहुत धीरे से, चुपके से इस पर्सन से दूर हो जाएं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर। ओके, बेटर ये होगा कि उस पर्सन से आप दूर चले जाएं, अदरवाइज़ आप एक बड़ा कर्मा क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। एंड इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली, क्योंकि ये पर्सन भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो आपके पर्सन हैं, मतलब आपके लवर्स हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं चाहते कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रहे, और है तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ से है जो आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली उस पर्सन को दूर कर दीजिए अपनी लाइफ से, चाहे वो कोई भी हो। ओके, और या फिर आप उससे इस बारे में कोई डिस्कशन करें ही ना, इनको पता ही ना लगने दें कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ओके, सो देखिए मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपकी लाइफ में अब बैलेंस आने को है, बस आपको अब आगे बढ़ने की देर है। जस्टिस कार्ड से यस, डेफिनेटली यूनिवर्स भी आप दोनों के बीच में बैलेंस लाना चाहता है। यूनिवर्स इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है आप दोनों के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकनसाइल कर लें। अगर आप लोग रिकनसाइल नहीं करते हैं तो आपके लिए कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है लंबी चौड़ी, और उससे बेसिकली आप दोनों का ही नुकसान है। ओके, सेपरेशन तक आगे बात पहुंच सकती है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपके पर्सन आपके साथ, कैसे बताया मैंने, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, और आप दोनों ही बैलेंस करना चाहते हैं। वैसे तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें अब आप दोनों के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, हील होती हुई दिखाई दे रही हैं, मुझे आप दोनों करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ओके, बस आपको बस क्या करना है, आपको बस जो इनकमिंग है उसको डेफिनेटली यहाँ पर आपको एंटरटेन करना है। मुझे लगता है कि अगर इस पर्सन की तरफ से शुरुआत हो रही है तो बेटर है कि आप एक बार उनसे बात करके देखें। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अगर आप खुद शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में नई शुरुआत हो भी रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, यस दे आर पैशनेट, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देखते हैं। ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि वो वेट करने के लिए तैयार हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं है, वेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक्साइटेड बहुत हैं, पैशनेट बहुत हैं आपको लेकर के। 7 ऑफ पेंटिकल से यस, ये पर्सन वेट करने के लिए तैयार है। अगर आप उनको वेट कराना चाहते हैं, डेफिनेटली दे विल वेट फॉर यू, बट ये भी समझ लीजिए वो आपके घर के बाहर ही खड़े रहेंगे जब तक आप उनको जवाब नहीं देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन ही खड़े रहेंगे, डेफिनेटली वो आपसे जवाब मांगते रहेंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। ये पर्सन ये किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते। ये पर्सन आपके अटेंशन चाहते हैं, आपका फुल फोकस अपने ऊपर चाहते हैं, और आपके ऊपर उनका पूरा फुल फोकस है बाय द वे। तो वो ये पर्सन बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट फॉर लाइक 4 to 5 months, मुझे ऐसा लगता है। ओके, अगर आपने 4 to 5 months तक इनको क्लियर पिक्चर नहीं दी तो मे भी हो सकता है देन वो मूव ऑन कर लें, अदरवाइज़ ये पर्सन यहीं पर खड़े हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, यस ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन
बिलीव करते हैं कि हाँ आप दोनों के बीच में है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, और इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए ही आपके पास आए हैं। डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली वो चॉइस ले चुके हैं आपके पास आने की। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है, वो कोई भी गिले शिकवे हैं, जो भी कुछ रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी अभी तक अनरिजॉल्व था उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। वो एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते कहीं से भी। उनको लगता है कि जो चीज़ें अभी तक अनडिस्कस रही हैं उनको भी निकाला जाए, उनको डिस्कस करके ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक पक्की नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। वो कहीं से भी अब नॉन सीरियस नहीं दिखाई दे रहे मुझे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये सीरियस हैं, डेफिनेटली सीरियस हैं, और अब वो पूरे प्लान के साथ आ रहे हैं। अब उनकी आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना है, और अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो वो आपके पास करीब आने वाले हैं। मतलब ये भी हो सकता है वो अपनी जॉब चेंज कर लें, शायद उनको कोई अच्छी जॉब मिल रही है, आपके ऑफर्ड है, मतलब आपके आसपास। तो वो पर्सन शायद ये भी आपको बात बताना चाहते हैं, इसीलिए वो पर्सन आपके पास आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एम्परर कार्ड से वो कोई गुड न्यूज़ भी आपको दे सकते हैं इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट हैं आपको लेकर के, और बार बार मैंने कहा ना, बार बार ये पर्सन आपके पास आते रहेंगे आपके अटेंशन पाने के लिए। वो पीछे नहीं हटने वाले इस बार। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स से आप पे नज़र भी रखे हुए हैं। अगर जब तक आप उनको फाइनल डिसीजन नहीं दे देते और पॉजिटिव डिसीजन नहीं दे देते तब तक वो हटेंगे नहीं। ओके, सो यहाँ पर मैं क्लियरली ये चीज़ बता रहा हूँ, ये पर्सन अभी बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के, और अभी एटलीस्ट 3-4 महीने तो कहीं नहीं गए। ओके, हो सकता है कि आप किसी इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3-4 महीने तक वेट करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप को इस पर्सन में जेन्युइन पर्सन नज़र आता है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस भी हो सकते हैं। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सॉवरेनिटी, ओके। सो देखिए, अपने इस रिलेशनशिप में मैंने कहा था ना, आपको अपने हाथ में लेना होगा अब सब कुछ ये। ओके, अट्रैक्शन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त है, और आप दोनों ही मुझे लगता है अब करीब आ रहे हैं, दोनों ही तरफ से हो रहा है अब ये। ओके, मुझे पहले दिख रहा था कि लाइक आपकी तरफ से ज़्यादा था, लेकिन अब इस पर्सन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको अपनी लाइफ की चाबी अपने हाथ में रखनी चाहिए। आपको अब खुद से अगर कोई डिसीज़न लेना है तो ले सकते हैं। इनडिसाइसिव मत रहिए आप। ओके, मुझे तो ये लगता है कि इनडिसाइसिव रहना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।